हो जाए 6 जून। अच्छा ज्वाइनिंग हुई, पर उनकी जिनकी इलेक्शन 25 मई को थी, उनको 5 दिन इलेक्शन के बाद 5 दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है, 5 दिन के बाद ज्वाइनिंग शपथ हो जाती है और हमारी वो प्रोसेस अभी तक पेंडिंग है। आश्वासन हमने मनोहर खट्टर जी ने भी दिए, उसके बाद सीएम बदल गए, नायब सिंह सैनी जी ने भी दिए। हमने हर हल्के के MP MLA को ज्ञापन सौंपा है, उसके बाद हमारे पास कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, हमारी भर्ती कोई बड़ी भर्ती नहीं है। 2063 पद हैं, प्री और मेंस क्वालिफाइड PhD क्वालिफाइड करके हम 1500 कैंडिडेट बचते हैं, उनमें से 212 साथियों की ज्वाइनिंग करवा दी गई आचार संहिता लगने से पहले, और हम अभी तक यहीं पे हैं। अब की बार हमने ये सोच लिया है कि प्रदेश का राजा अगर असमर्थ है हमें न्याय देने में, तो हम देश के राजा के सामने गुहार लगाएंगे। पंचकुला से दिल्ली जाएंगे, रास्ते में हमारे ऊपर प्रशासनिक दबाव आ रहा है कि आप ये यात्रा बंद कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, और हम अब की बार आश्वासन से समझ नहीं होने वाली। ये बात कंफर्म कर ली है सभी साथियों ने कि हम आश्वासन के साथ नहीं मानेंगे, सॉल्यूशन होगा तब ही हमारी यात्रा बंद होगी। प्रशासनिक दबाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है। पिछली बार हमको रात को डिटेन कर लिया गया था पुलिस द्वारा, अलग अलग रास्ते पर अलग अलग संख्या में अलग अलग बच्चों को छोड़ दिया गया, हमको बांट दिया गया, और अब की बार भी ये चल रहा है ये रास्ता। हमारे साथ PCR चल रही है, CID चल रही है आगे पीछे, और हम डर भी गए साथ। उनको थ्रेट दी है, हमारे घर तक कॉल जा रही है कि भाई अपने बच्चों को बुलाओ, घर से फोन आ रहे हैं कि भाई तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो, पुलिस के केस लगे, झूठे केस, जबकि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हमारे पास आज के समय में लोकतंत्र अगर जिंदा है भारत में, तो ना हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, ना समानता का अधिकार है, और शोषण के विरुद्ध हमारे पास शोषण के विरुद्ध का अधिकार भी छीन लिया गया है। हमारी जो मांगे हैं जायज़ हैं, ना हमने कोई रोड ब्लॉक किया है, ना हम किसी जनता को परेशान करते हैं, ना हम नारेबाजी करते हैं। हमारा काम है पदयात्रा शांति प्रिय, सिर्फ और सिर्फ मांग है हमारी ज्वाइनिंग, हमारा हक। जिन कुछ वोटों के लिए कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की कैबिनेट मीटिंग बिठाई जा रही है, क्या वो वोट हमारे पास नहीं है? हमारे पास भी वोट है, हमारे पास प्री एग्जाम क्लियर है, मेंस क्लियर है, PhD क्वालिफाइड है, फाइनेंस में आए हैं, तो वो रोजगार हमें भी दीजिए, हम भी वोट देंगे। हमारे वोट का क्या अधिकार है? यही अधिकार है कि हमको न्याय हुआ है। उन चंद वोटों के लिए वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर रही है, किनके साथ अन्याय करके हमारे साथ। हमारी रोटी छीनी जा रही है और उन लोगों को दी जा रही है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। कोई एग्जाम दो, क्रैक करो, हमको कोई एतराज नहीं, आओ फाइट करो, लड़ो, जीतो। भाई हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? भेदभाव, ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ जो हो रहा है, ये स्वतंत्र भारत में आज और अब की बार 8 अगस्त से जो 7 अगस्त से हम चले हैं, 15 अगस्त भारत आज़ाद हुआ है, शायद ये आज़ादी हमें मिले, इस उम्मीद में हम निकले हैं। 15 अगस्त तक हम दिल्ली पहुंचने की कोशिश करेंगे और आस है हमें मोदी जी से कि हमारे न्याय। दोस्तों, आपने बात सुनी कि 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, तो ये स्वतंत्रता दिवस की तरफ देख रहे हैं कि 15 अगस्त तक शायद इन लोगों को भी इनका हक मिल जाए, ये सोचकर। और बड़ी बात इन्होंने बताई कि अगर प्रदेश के राजा से न्याय नहीं मिला तो ये न्याय मांगने के लिए, न्याय की गुहार करने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचेंगे। लेकिन साथ यह भी बताया जा रहा है कि प्रशासनिक दबाव इन पर बनाया जा रहा है। लोकतांत्रिक हक है अपनी बात रखने का, अपनी मांग रखने का। तो अपील रहेगी इन लोगों के साथ जो अपनी नौकरी की मांग को लेकर चले, इनके साथ किसी का तरह का प्रशासनिक दबाव ना बनाया जाए, इन्हें दिल्ली की राह तक जाने दिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि ये लोग दिल्ली ना जाएं, कम से कम इनके हकों को पूरा किया जाए, इनकी मांग को पूरा कीजिए, इनको नौकरी नहीं दीजिए। दोस्तों, इनको शौक नहीं है यहाँ पर अवनगन अवस्था में प्रदर्शन करने का, क्योंकि अगर आप कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए कैबिनेट बैठक बैठा सकते हैं तो इन लोगों को भी नौकरी दे सकते हैं। तो दोस्तों, अपना ये जायज हक मांग रहे हैं। आपकी तरफ से पॉलिसी निकाली गई, आपकी तरफ से एग्जाम लिए गए, ये लोग सिलेक्शन हुए, उसके बाद उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये लोग फिर